आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर के जो है कई बार जो है विधानसभा और शिक्षा मित्रों द्वारा स्वयं भी जो है उठाया गया मामला कि जो है उनको उचित मानदेय दिया जाए, सम्मानजनक जो है उनको जो है दिया जाए, जिससे कि उनकी भी जो घरेलू आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह वो भी समय से हो सके। और इतने कम मानदेय में जो है खर्चा चलाना उनके लिए काफ़ी कठिन है। लेकिन जो है बार बार आश्वासन के बाद अभी तक जो है उनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। जो मानदेय बढ़ाया गया था उसको भी काफ़ी समय हो चुका है और 10,000 रुपये मानदेय अभी उनको प्राप्त होता है, जिसको लेकर के जो है शिक्षा मित्र संगठन लगातार प्रयासरत हैं कि उनको जो है एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। हाईकोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि उनके मानदेय को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि जो है कितना मानदेय उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है अभी तक मानदेय बढ़ाने की संबंधित कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। और आज की इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं समाचार पत्र के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है कि चुनावी साल में भी खाली है शिक्षा मित्रों के हाथ। जी हाँ, चुनावी साल चल रहा है और शिक्षा मित्रों के हाथ अभी भी खाली है। शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर सरकार का रुख अभी भी साफ नहीं है। 18 जनवरी को शिक्षा विभाग के अफसरों ने की बैठक। हाईकोर्ट ने मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेने का जो है निर्देश दिया था। ठीक है, प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2 दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे 1,48,000 शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में खाली है। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सम्मानजनक आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 18 जनवरी को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के नेताओं संग बैठक हुई थी। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में जल्द कोई निर्णय होगा, लेकिन सवा महीने से अधिक बीतने के बाद भी मानदेय वृद्धि संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हो सका। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की अधिसूचना समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनावी बिल्कुल रुकने के बाद कम से कम 3 महीने कुछ होने की उम्मीद नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि पहले से संकटों का सामना कर रहे शिक्षा मित्रों 10,000 मानदेय गुजर करना मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है सरकार उनकी तकलीफ को समझकर जल्द कोई निर्णय लेगी। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने भी मानदेय वृद्धि पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। वहीं 1.25 साल से नहीं बढ़ाया गया है मानदेय। यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय 7 साल से नहीं बढ़ा है। 7 साल से नहीं बढ़ाया गया है मानदेय। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित निरस्त कर दिया था। उसके बाद शिक्षा मित्रों ने 12 माह का मानदेय देने, सेवाकाल 62 वर्ष करने, मानदेय में आवश्यक वृद्धि करने, प्रति महंगाई क्रम में मानदेय बढ़ाने, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। यानी कहे तो 2017 से मानदेय अभी तक नहीं बढ़ाया गया। 26 मई 1999 को यूपी में शिक्षा मित्र योजना लागू होने के बाद अक्टूबर 2005 में मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 2,400 किया गया और 15 जून 2007 को मानदेय 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये हुआ था। तो 7 साल से अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया है और फिलहाल अभी शिक्षा मित्रों को मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये में इस महंगाई में किस प्रकार से खर्चा जो है शिक्षा मित्र साथियों का चलता होगा, जो कि 7 साल हो गए हैं और 10,000 रुपये मानदेय अभी भी मिलता है। और उसी के आधार पर आप देखें तो यही हाल जो है अन्वेषकों का है, उनका इससे भी कम मानदेय मिलता है, जिसको लेकर के उनकी ओर से भी लगातार मांग उठाई जा रही है। समान कार्य समान वेतन की मांग जो है शिक्षा मित्र साथियों की ओर से जो है विगत कई वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। कई चुनाव गुजर गए हैं और जो है कई सारे संगठन जो है शिक्षा मित्र साथियों के हैं, लेकिन कोई भी संगठन को अभी तक कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई है और जो भी प्राप्त हुआ है वो सिर्फ आश्वासन ही मिला है। चुनाव के पास आते ही आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन जो है कोई भी बड़ी उम्मीद जो है शिक्षा मित्र साथियों को अभी तक नहीं मिली है। और सिर्फ 2017 में जो है मानदेय बढ़ाया गया था, 10,000 रुपये किए गए थे, लेकिन 7 साल से वो भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। कम से कम यही होना चाहिए 500 से 600 रुपया हर माह अगर बढ़ता रहे तब जो है उनको कुछ हो सकता है। ठीक है, हर साल भी अगर 600 700 रुपया
हर साल बढ़ता रहे, तब जा कर के एक निश्चित मानदेय वृद्धि जो है बनाई जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि उनको भी जो प्रमुख मांग है उनकी कि 12 माह का मानदेय और सेवा काल 62, इस प्रकार से स्थायीकरण नियमितीकरण कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक उचित मानदेय करके और उसमें भी जो है हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि करके और 62 वर्ष की सेवा कर दी जाए तो जो है उनकी भी उम्मीद पूरी हो जाए, क्योंकि काफ़ी वर्ष जो है वो शिक्षक का कार्य कर रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट में जो है उनकी संविदा पर नौकरी है, मानदेय के आधार पर उनको रखा गया है और 62 वर्ष की सेवा और उचित मानदेय वृद्धि के साथ हर वर्ष कुछ ना कुछ मानदेय बढ़ाया जाए। यही प्रमुख जो है शिक्षा में साथियों की मांग है। अब देखना होगा कि इस चुनावी वर्ष में उनको कुछ मिल पाता है या नहीं, और ये भी चुनावी वर्ष इस प्रकार से खाली रह जाता है क्या, क्योंकि लगातार संगठन मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता इनके हाथ नहीं लगी है। तो इसी उम्मीद के साथ ही कुछ शिक्षा मित्र साथियों का भला हो सके, यही चाहते हैं कि जो है शिक्षा मित्रों के हित में जो है सरकार एक बड़ा निर्णय ले और उनको जो है एक सम्मानजनक मानदेय और उनका स्थायीकरण किया जाए और हर वर्ष जो है मानदेय में वृद्धि की जाए, जिससे कि जो है वो एक उचित जीवन जी सके, क्योंकि 10,000 रुपये आज की महंगाई में काफ़ी कम है और इसी आधार पर अनुदेशक साथियों का भी मानदेय काफ़ी कम है और दोनों को जो है एक सम्मानजनक मानदेय और 62 वर्ष की सेवा की जाए, जिससे कि जो है समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि विद्यालय में वो भी शिक्षा दे रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आगे चल कर के क्या होता है, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा हो। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।